नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बेड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। और फ्रैक्शंस इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है। और इस थर्ड लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे, दूसरी चीज़ डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मिस नहीं करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है वो देखेंगे। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने देखे थे कि तीन केसेस आ रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी तीन केसेस आ रहे हैं। तीन केसेस क्या कहते हैं जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहला केस कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, यानी कि केस वन के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है, केस वन ये कह रहा है कि जब आप एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। जैसे कि एक होल नंबर इज 3 कंसिडर कीजिए और एक फ्रैक्शन है 4/5। अब इन दोनों में अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होगी ये आपको पूछा गया है। अब जब भी इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाता है तो द होल नंबर विल डायरेक्टली गेट मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर, इट विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड टू दी डिनोमिनेटर। यानी कि जब भी आपको इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो जो भी होल नंबर है, जो भी नंबर यहाँ पे आपके पास है, वो नंबर डायरेक्टली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कि 3 × 4 = 12 और 5 एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ गया आपको, 5 एज इट इज रहने वाला है। ओके, अब देखो हर बार इसी प्रकार से होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको होल नंबर दिया जाता है 7 × 9/12, ठीक है। अब हालांकि नंबर बड़ा है बट ऑपरेशन सेम प्रकार से ही होने वाला है। 7 × 9 = 63/12। समझ में आ गया, जो भी होल नंबर है वो डायरेक्टली आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड केस कहता है व्हेन यू मल्टीप्लाई अ होल नंबर टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आप एक होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हो तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल एक होल नंबर है 3 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 5/9। तो यूजुअल गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज व्हाट दे विल डू और व्हाट ही और शी विल डू इज वो 3 और 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज 12 और बाकी का एज इट इज लिख देते हैं। बट ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है। किस तरह से करना है, सबसे पहले ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 9 × 4 = 36, 36 + 5 विल बी कितना 41। अब 41/9 ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब इस 41/9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 41/9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन दिस 3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर दैट इज 41, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपका आंसर विल बी 3 12 मतलब 123/9। आंसर क्या आएगा 123/9। ये 3 बस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। थर्ड केस कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये हमें करके बताना है। फॉर एग्जांपल समझो 2/5 इज अ फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 10/4 से। किससे मल्टीप्लाई करना है 10/4 से। तो इस केस में ध्यान से सुनना क्या होगा, इस केस में न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड टू डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 10 × 2 = 20 एंड 5 × 4 = 20। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है। अब मैंने आपको कहा है कि जो भी फ्रैक्शन आपको आता है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की आदत डालिए। अब 20/20 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि वो 20 खुद के टेबल में आता है। 21 = 20, 21 = 20, तो आंसर इज 1/1। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब एक गलती मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बाद जो बच्चे करते हैं दैट इज, समझो क्वेश्चन इज 2/5 + 10/4, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हटेगा, अगर प्लस वाला है तो काफ़ी बच्चे मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद जल्दबाजी में ये गलती करते हैं कि न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे।
इस तरह से वो एडिशन करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। किस तरह से एडिशन करना है अगर आपको पता करना है, आपको जानना है, तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं यही कर रहा हूँ कि जब भी दो फ्रैक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एक फ्रैक्शन है 5/4 एंड सेकेंड इज 12/10। ओके, तो 12 5 ज़र कितना 60 एंड 10 4 ज़र इज 40। ठीक है, 10 का टेबल आता है आपको, 10 4 ज़र 40, 10 6 ज़र 60। कितना आया हमारा आंसर, कितना आया हमारा आंसर 6/4। कितना आया हमारा आंसर 6/4। बट 6/4 इज ऑल्सो नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब 6/4, 6 और 4 किसी और टेबल में आते हैं या 2 के टेबल में, यानी कि 6 और 4 2 से डिविजिबल है। सो 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, सो दिस इज 3/2। द फाइनल आंसर इज 3/2। समझ में आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लाना है। अब डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस जानने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या जानना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब जब मैं इंटीजर्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक टर्म आपको पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ाते समय मैंने कहा था कि आपको रेसिप्रोकल एक टर्म आने वाला है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर लेक्चर्स में, जो कि सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहने वाला है। जैसे कि समझो 2/5 इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर हमें रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरी इजी, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल अगर फाइंड आउट करना है, फिर रेसिप्रोकल 2/5 का करना है तो सिंपली इसको फ्लिप करना है। क्या करना है, फ्लिप करना है। जैसे कि 5/2, समझ में आ गया आपको। अगर एक नंबर है 2/9, इसका नंबर नहीं, फ्रैक्शन है 2/9, इसका रेसिप्रोकल करना है तो 9/2, ईजी है। 5/12 इज अ फ्रैक्शन, अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे 12/5, इजीली फ्लिप कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसको फ्लिप कर देंगे, अपसाइड डाउन फ्लिप करना है। जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको अगर फ्लिप कर देते हो तो वो आपका रेसिप्रोकल बन जाता है। जो भी फ्रैक्शन हो, 1/13 है तो वो बन जाएगा 13/1, 13/1 यानी 13। एक और चीज़ ध्यान देखना कि अगर कोई होल नंबर दिया है, समझो 4, और अगर आपको बोला इसका रेसिप्रोकल निकालिए, अब 4 कैन बी रिटन एज 4/1, 4 कैन बी रिटन एज 4/1। सही है, 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। अब 4/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अपसाइड डाउन उसको फ्लिप करना है, 1/4। आई होप आपको रेसिप्रोकल ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर रेसिप्रोकल समझ में आता है तो अगला जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है वो तो इजीली आ जाएगा। अब डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस में भी हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल है, जिस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी 3 केसेस अवेलेबल थे। सबसे पहला केस क्या कहता है जान लेते हैं, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहता है, एक होल नंबर को जब हम लोग फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होने वाला है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ होल नंबर, इसको डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4/9 से। 4/9 इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, जब 3 को 4/9 से डिवाइड करना है तो किस तरह से डिवीजन होगा। अब देखो ध्यानपूर्वक देखना, अब हमें इस डिवीजन के साइन को हटाना है और उसके जगह मल्टीप्लिकेशन लाना है। वाई, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज इजी देन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई, इतना तो इजी है ना। इसे हम लोग क्या करेंगे, इस डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लाएंगे। बट अगर इस डिवीजन को हटाना है और मल्टीप्लिकेशन को लाना है तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रेसिप्रोकल। जैसे कि 3 तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिखेंगे क्योंकि डिवीजन हट जाएगा। बट जैसे ही डिवीजन हटेगा और मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 4/9 का हो जाएगा 9/4। 4/9 का क्या हो जाएगा, 9/4। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी आप इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखोगे तो डिवीजन हट के मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब तो ईजी है, 9 3 इज 27/4। कोई डाउट है, डिवीजन इजी लग रहा है। वाई, बिकॉज डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है तो वो जो नंबर है डिवीजन के साइन के बाद उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इजी है, टफ नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ डिवीजन करके बताता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि 2 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है
2 3/5। नाउ दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस इज अ होल नंबर, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाता है, फ्रैक्शंस इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाता है, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन आपको पूछा गया है वो आपको करना है। क्या कहा मैंने, जब भी आपको फ्रैक्शंस इस चैप्टर में कहीं पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाता है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो और उसके बाद ही ऑपरेशन उस पर लगाना है। जैसे कि 2 3/5, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 2 10, 10 + 3 = 13, क्या आएगा 13, 13/5 और यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे, ये पहले आपको करना है। उसके बाद रेसिप्रोकल वगैरह करना, इसमें डायरेक्टली रेसिप्रोकल करने नहीं जाना, वैसे होने नहीं वाला है। अब 2 / 13/5 आया, ओके। अब ये डिवीजन के साइन को हटा के क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है, ओके लगाया। अब मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे तो इस नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल 13/5 का हो जाएगा 5/13, कोई डाउट है। अब यहाँ पे 2 × 5 10/13, कोई डाउट है, इजी था, इजी था ये चीज। अब जो सेकंड केस है, पहले केस का वाइस वर्सा है, यानी कि पहले केस का उल्टा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। पहले केस में हमने एक होल नंबर को फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे उल्टा करना है, दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, 4/5 ये फ्रैक्शन को डिवाइड करने जा रहे हैं 2 से। 4/5 इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2y बिकॉज एक होल नंबर हमको लेना है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में क्या होगा, कैसे डिवीजन होगा ये आपको बता रहे। डिवीजन सेम प्रकार से होगा जैसे पहले केस में होगा। डिवीजन का साइन हटा के हमको क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन का। बट जब भी मल्टीप्लीकेशन का साइन हटेगा तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। सही है या गलत है, सही है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4/5 एज इट इज, डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन, और 2 की जगह आएगा 1/2। कोई डाउट है इसमें, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 4 1 = 4, 5 2 = 10, 4 1 = 4, 5 2 = 10, 4/10 आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करिए, दोनों भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो योर आंसर इज 2/5। समझ में आ गया किस तरह से एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी किस तरह से डिवाइड करना है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 2/5 को आप डिवाइड करने वाले हो 3 से, ठीक है। अगेन मैंने अभी कहा था कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 5 3 = 15, 15 + 2 = 17 अपॉन डिनोमिनेटर इज 5 एज इट इज, फिर इसको डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। अब 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन का साइन हट के मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये 3 का हो जाएगा 1/3। कोई डाउट है, 17 1 = 17, 5 3 = 15, योर आंसर इज 17/15, योर आंसर इज 17/15। समझ में आ गया। सेकेंड केस आपके लिए क्लियर है अभी। थर्ड केस कहता है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये भी इजी है। जैसे कि 3/5 को हमें डिवाइड करना है 9/12 से। किससे डिवाइड करना है, 9/12 से। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों फ्रैक्शन है। मैंने आपको जो कहा है वो रूल ध्यान में रखना है। इस डिवीजन के साइन को हटा के अगर मल्टीप्लिकेशन लाना है तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल आपको करना है। तो 3/5 तो सर एज इट इज रहेगा, डिवीजन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 9/12 का रेसिप्रोकल इज 12/9। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 3 × 12 और 5 × 9। 3 × 12, 12 3 = 36, और यहाँ पे नीचे 9 5 = 45। क्या आ गया आपका 36/45। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो, जैसे कि 9 4 = 36, 9 5 = 45। आंसर क्या आ गया आपका 4/5। क्या आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी।
जो भी फ्रैक्शन को आप दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो और डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो। बाकी रेस्ट तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। और ये सब चीज़ कर रहे हो, जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ना भूले। ये एक अच्छी आदत है जो आपको डालना जरूरी है। और आज के वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाना चाहता था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, वो मैंने पढ़ा दिया है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। अगर टॉपिक समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।